हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग आपको क्या करना है, पार्टनर पे फोकस करना है। मैं कार्ड्स निकाल रही हूं और देखते हैं पहले कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके रिश्ते की वाइब्रेशंस को चेक कर लेते हैं। फिर कैंडल वैक्स से मैं उनकी डीपेस्ट फीलिंग पिक करूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, दोनों के रिश्ते की करंटली वाइब्रेशन क्या है, दोनों के रिश्ते की करंटली वाइब्रेशन क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, दोनों के रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बॉटम से ले लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हो, आप दोनों के बीच में इश्यूज, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। ये ना ऐसा दिख रहा है कि ये किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है। ठीक है, आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, या फिर किसी की बातों में आ गए थे, या फिर किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, या फिर कह सकते हैं कि मतलब हाँ, कुछ प्रॉब्लम पैसों को लेकर, या कहीं से इनको फायदा हो रहा था, क्योंकि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई रहा है। अब कोई रहा है जिसने आप दोनों को दूर किया है, चाहे फिर वो इनकी फैमिली हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो, रोमांटिकली, या कोई भी हो सिचुएशन हो, पैसा हो, इनकी नेगेटिविटी हो, इनका घमंड हो, या फिर ईगो, यस, इसकी स्टबर्न एनर्जी हो, कुछ भी हो। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं तो साफ साफ देख रही हूं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, ओवरऑल इन्होंने गलत किया है, और कहीं ना कहीं इनकी आंखों में पट्टी ऐसी बंध गई थी कि ये गलत कर तो रहे थे बट गलत देख नहीं रहे थे। यानी कि इनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं, बट ये गलत करते जा रहे थे आपके साथ। अभी रिश्ते में ऐसा दिख रहा है बहुत कंफ्यूजन चल रही है आपके रिश्ते में ना, करंटली कंफ्यूजन चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर आप भी कंफ्यूज स्टेट में हो, आपके पार्टनर कंफ्यूज स्टेट में, ये रिश्ता कंफ्यूज स्टेट में दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ ना कि आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार क्या मुझे करना चाहिए, इनका वेट करूं या मूव ऑन कर लूं, क्या ये वर्थ इट है रिलेशनशिप, या ये लौट कर आएगा ऐसा, या आएगी, ऐसा तो नहीं कि मैं वेट ही करता रह जाऊं या करती रह जाऊं, क्या है क्या नहीं है। मतलब बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है आपको, क्योंकि समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएंगे ये और नहीं आने वाले हैं। पर कभी कभी जैसे आप रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आती है, आपका दिल कहता है कि आ सकता है, लौट कर आ जाए। तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर बहुत इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों की लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर कुछ लोगों की लाइफ में इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल लेडी है, मेल भी हो सकता है, बट मेल के पीछे कोई फीमेल हो सकती है। ठीक है, जिसने आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की है या कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपको पता है कि इसकी नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव स्पेल कर रहा है, ब्लैक मैजिक समथिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, अचानक ये बदल गए, सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, ये क्या करते जा रहे हैं, कुछ भी ये समझ ही नहीं रहे। तो किसी की नेगेटिविटी या किसी की बातों में आ गए हैं, बहुत गंदा आप ऐसा देख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको फंसा हुआ सा महसूस आपको हो रहा है कि वहां ये फंस चुके हैं। अब अगर ये निकलना भी चाहें, मे बी किसी ने आपको बताया हो या फिर आपने ऐसा फील किया हो कि नहीं निकल पा रहे, मतलब
है, किसी के इंटेंशन आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ नहीं पा रहा है कि ये बंदी या ये बंदा या इनकी मदर, इनकी सिस्टर या फिर कोई थर्ड पर्सन ये क्या कर रही है इनके साथ, या क्या कर रहा है, कितना नेगेटिव कर रहा है या फिर कितना गलत कर रहा है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। मे बी आपने पास्ट में बहुत समझाया और कहीं ना कहीं ये नहीं समझे आपकी बातों को ना, और बट अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये खुद को भी ऐसे ना एकदम से बधा हुआ सा, क्योंकि यहां पर भी आंखों में पट्टी है और यहां पर भी आंखों में पट्टी है, कोई इनको और आपके रिलेशन को कोई बैठकर चला रहा है। यानी कि जो रिश्ता आप दोनों को चलाना चाहिए था, जो रिश्ता आप दोनों के हिसाब से चलना चाहिए था, वो कोई और हैंडल कर रहा है आपके रिश्ते को। पता है, कोई और इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ यहां पर दिख रहा है ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, पर साइलेंट, टोटली साइलेंट दिख रहे हैं। टोटली ऐसा दिख रहा है कि कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, पर इच्छा दोनों की दिख रही है यहां पर बात करने की, बट अभी तक बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। मे बी अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं हुई है, मतलब बातचीत होती हुई तो अभी नहीं दिखाई दे रही है बहुत टाइम से, या फिर ऑन ऑफ होता है तो बहुत टाइम हो गया है, ऑन ऑफ को भी ना बहुत ऑफ ही चल रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। या तो आपकी है ये राशियां या आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। 8, 2, यहाँ पर 2 और 8 नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। 2, 11, 21 और 29। ठीक है, नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8, 17, यहां पर 25 नहीं 26, सॉरी 26, और या ये नंबर आपके लिए या तो देखो एनिवर्सरी का, बर्थ का, आपके पार्टनर का हो सकता है, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ये नंबर्स दिख रहे हैं तो मैंने आपको बताया। तो आपके रिश्ते में ओवरऑल अगर मैं कहूं तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है ना आपको ना इनको, या मतलब उलझा हुआ सा रिश्ता दिख रहा है, उलझा हुआ सा है, कुछ भी एक्शन नहीं देखना। आप इनको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप दोनों के रिश्ते में, आप इनको लेकर गलत सोच रहे हैं और ये आपको लेकर गलत सोच रहे हैं, और हाँ नो कांटेक्ट या ऑन ऑफ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, तो आपको फ्लेम देखना है। मैं ज्यादातर लोगों के लिए नो कांटेक्ट वाली ही एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, ऑन ऑफ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट हाँ नो कांटेक्ट ज्यादा दिख रहा है। तो फ्लेम देखिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं उनकी एनर्जीज। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो गाइस अगर जैसे आप देखते हो मैं हाफ कैंडल यूज करती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं रीडिंग इतनी बड़ी नहीं करती, दूसरा क्योंकि आपको बड़ी रीडिंग देखनी है तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सुबह शाम मैं उसमें रीडिंग डालती हूँ, लॉन्ग रीडिंग डालती हूँ, देख सकते हो मेरा ही चैनल है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आप लोगों में से काफी लोग को पता भी होगा। और यहाँ पर हाफ कैंडल मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये मेडिटेटेड कैंडल होती हैं, इनको वेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे फेंका नहीं जा सकता। ठीक है, तो एनर्जीज निकलती हैं, इसीलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइस मुझे यहाँ पर इनिशियल्स बने हैं, एल इनिशियल हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे इनिशियल दिखे हैं, वी दिख रहा है, टी दिख रहा है, जी दिख रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके पार्टनर ना इस वक्त जैसे आप इनके बारे में सोच रहे हो तो ये भी आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कितनी दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में, और ये दूरियां बनाने का कारण तो इन्होंने ही बनाया, इन्होंने ही आपको खुद से कितना दूर कर दिया। बहुत इच्छा होती कभी कभी आपसे बात करने की, कभी कभी चीजों को बताने की, पर बहुत एक ऐसा डिटैचमेंट आ गया है आप दोनों के बीच में कि नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या, कैसे, क्या, कब, कैसे, कितनी दूरियां आ गई हैं। एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, और आज एक समय है जब या तो आप कहीं ना कहीं देखो इनको फील हो रहा है कि आप बात नहीं करने में इंटरेस्टेड हो या आप बदल चुके हो। एक टाइम था आप इनके लिए कितना तड़पा करते थे, कितना प्यार किया करते थे। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ट्रू लव दिख रहा है। आज पास्ट में कुछ भी रहा हो, आज ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं,
सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए अपनी गिल्ट को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी इनसे आज तक हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, उस सभी गलतियों को फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं करता कुछ करने का, इच्छा नहीं करती, काम पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक इच्छा सी मर गई हो जैसे अंदर से ना, ऐसा दिख रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं है, कुछ जीने का ही मन नहीं है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये समटाइम्स ना, इनको कुछ भी करने का मन नहीं होता। इनको बस ऐसा ही लगता है कि यार काश सब कुछ छोड़कर ये कहीं दूर चले जाते हैं, काश सब कुछ छोड़कर कोई मतलब ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कोई भी नहीं होता, जहां कोई इनको जानता नहीं। मतलब अजीब सी फीलिंग दिखाई दे रही है इनके अंदर ना, मुझे अजीब सी फीलिंग दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम जो ये आपको लेकर सोचना भी नहीं चाहते थे, आपसे दूर होने के बारे में सोचते थे, आपके लिए इनके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स, मैं इमोशंस देख रही हूं यहाँ पर, जो ये आपको लेकर ना फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत इच्छा होती है इनकी आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की बहुत इच्छा होती है, इच्छा दिखाई दे रही है आपके लिए ना, तड़प दिखाई दे रही है, एक इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, एक लव दिखाई दे रहा है जो इनका दिन पर दिन आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। बार बार पैशनेट हो रहे हैं, आपको देखने की इच्छा, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मन होता है पर कुछ कर भी नहीं पाते हैं। किससे कहें, क्या बोलें, क्या करें, मन तो करता है पर बात भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना, ये सोचते रहते हैं बस आपके बारे में दिन रात। और पता है मतलब एक बेचैनी सी, फोन बहुत यूज करना या फोन को ना बस देखते रहना कि व्हाट्सएप में या कहीं कॉल तो नहीं आ गया, क्योंकि पहले आप बहुत एफर्ट्स डाला करते थे ना इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। जब इन्होंने आपको रोका या आपको इग्नोर किया, उसके बाद आप भी क्यों करोगे कॉल मैसेज ना, और करना भी नहीं है, क्योंकि आज ये आपके कॉल और मैसेज के वेट में, इंतजार में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, क्योंकि खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ये खुश नहीं है। कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, इनको आपके आज प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपके लिए आपके साथ ना स्ट्रांग कनेक्शन की जरूरत है, आपका साथ चाहिए इनको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा फंस के रह गए हैं किसी सिचुएशन में, किसी थर्ड पर्सन में, कहीं ना कहीं बहुत फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये खुद को निकालना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, पर नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे निकलें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करना सही है। और इतना आसान भी तो नहीं है कि आप के साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग हो जाए, इतना आसान नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये खुद को ना बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो हो जाते हैं समटाइम्स ना। ऐसा दिख रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ के साथ, इनके साथ। पर आपके लिए इनका प्यार तो बढ़ ही रहा है। कैसे करना है न्यू बिगनिंग, कैसे करना है इस रिश्ते को एक मौका कैसे दें, आपसे माफी कैसे मांगे, समझ नहीं आ रहा है। पता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये ब्लैकनेस दिख रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल था, कुछ नेगेटिविटी थी, जैसे मैंने आपको कार्ड में भी बताया, कोई मुझे ब्लैक मैजिक समथिंग दिखाई दे रहा है, कुछ नेगेटिव स्पेल दिख रहा है, तो कोई स्पेल टूटते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्पेल टूटा है कुछ या तो आपकी प्रेयर की वजह से, कैसे आई डोंट नो, बट हाँ कुछ स्पेल टूटते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके पार्टनर ना काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और सोच रहे हैं कि क्या मैंने कैसे कर दिया ये सब। और कहीं ना कहीं इनको फील भी होने लगा है कि कोई मेरे ऊपर, जैसे कोई थर्ड पार्टी ना इनके ऊपर नेगेटिव स्पेल कर रही है या कर रहा है, वो सारी फीलिंग भी इनको आते हुए दिखाई दे रही है। ये रियलाइज कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि कोई तो गलत कर रहा था मेरे साथ, या कोई थर्ड पार्टी कुछ तो गलत कर रही थी, क्योंकि इन्होंने नोटिस किया है, जैसे ये किसी खाने के फॉर्म में या किसी भी वे में इन्होंने नोटिस किया कि एक पैटर्न चला आया है, जैसे खाते हैं सर भारी हो जाता है, चीजें समझ नहीं आती, चीजें कुछ हो जाती हैं, भूलने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ। देखो इम्पैक्ट तो इंसान की एनर्जी में भी करता है ना, अगर कोई नेगेटिव स्पेल कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो इम्पैक्ट तो उसकी बॉडी में पे होगा ना। तो इन्होंने नोटिस किया है, क्योंकि बार बार स्पेल होता है और बार बार टूटता है, और टूटने का रीजन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का स्पिरिचुअल होना, आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इनके लिए प्रे कर रहे हो या कुछ करा रहे हो, कर रहे हो, जो भी है, बार बार टूटता है स्पेल और बार बार किया जाता है इनके ऊपर। ठीक है, जिस वजह से अब इनको कहीं ना कहीं अवेयर होने लगे हैं, कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि किसी के इंटेंशन, किसी को लेकर अगर कोई है ना आप दोनों के बीच में जो नहीं चाह रहा कि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो, बने, बहुत आप दोनों एक साथ खुश रह सकें, बहुत ज्यादा किसी की नेगेटिविटी को ये सेंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप।
ठीक है। हाँ, पास्ट में नहीं समझते थे, पास्ट में तो इनको ऐसा लगता था कि जो है बस वही है, मतलब किसी के लिए ना पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग रही है इनकी, ये नहीं समझ पा रहे थे, बट अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, तो स्पेल टूट रहा है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करना है, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, क्योंकि इनको पक्का सबूत तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं इनके पास, बट फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है, आप भी कहोगे यार ये बेवकूफ बना रहा है मुझे, या बेवकूफ बना रही है मुझे, मतलब आप इनकी बातों में क्यों यकीन करोगे, बार बार ये झूठ बोलते हैं, बार बार आपको फंसाते हैं, बार बार दिल दुखाते हैं, बार बार दिल दुखा कर चले जाते हैं, तो फिर आपका बिलीव करना थोड़ा सा है ना कि कैसे ही करोगे, तो थोड़ा सा इनको नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, कैसे उसको यकीन दिलाऊं, क्या बोलूं कि सच में कोई, मतलब मुझे बहुत एंजाइटी हो जाती है, ये सब चल रहा है। बट हाँ, आपकी पार्टनर अभी मुझे सही स्थिति में, कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी इन चीजों से निकलेंगे, हो सकता है आपको बताएं, क्योंकि यहां पर बटरफ्लाई बना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए चीजें बेहतर होती हुई कनेक्शन में आने वाले समय में तो दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर और आपकी। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए,